तो कहानी के स्टार्ट होने से पहले हमें बताया जाता है आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। बाद उसी दिन के बाद से गॉडजिला का कुछ नहीं पता चल पाया। उसके बाद हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हम एक लैंड को देखते हैं जो कि असल में कॉन्ग का घर था। यहाँ पर देखते हैं कॉन्ग का साइज पहले से काफी बड़ा हो गया है। उसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में फिर इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी और वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात भी नहीं टालता था। ये बच्ची ना कुछ बोल सकती है ना ही कुछ सुन सकती है। यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं और कॉन्ग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहां पर ना आ जाए। ये दोनों टाइटन एक दूसरे को फील कर सकते थे, कहीं ये दोबारा से ना लड़ पड़े। कॉन्ग अपने साइज में काफी बड़ा हो गया था पहले से, इसलिए डिसाइड किया जाता है उसे यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाए। उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो एक बेसिकली एक हैकर भी था। जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रोबोट्स और एक्सेट्रा। फिर उस हैकर को अपनी कंपनी पर कुछ थोड़ा बहुत डाउट होता है। कंपनी एक ऐसी चीज़ बना रही है जो कि नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। इससे उसे पता चलता है कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को किसी दूसरी जगह हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है। ये एक गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन है क्योंकि वो लोगों को सेव करता है और उसकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है, वो पावर एक न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। ये पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल जाती है कि गॉडजिला आ गया है, पर इस बार वो लेकिन चेंज होकर आया है। पहले जैसे नहीं रहा है, यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, फिर अब वो एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का मालिक न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, बहुत जल्दी ऐसी डिवाइस बना लेगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन, और वो लड़की इस बात को एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। तो वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास समझती है। तो उसका मानना था गॉडजिला कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। सन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ ज़रूर कुछ न कुछ किया गया है। उसके अब्बू मेडिसन को समझाने की कोशिश करते हैं ये सारे क्रिएचर, सारे जानवर इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। यानी अब गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता ही जा रहा है। उसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी, उससे जाकर सारी बात पूछेगी आखिर ये चक्कर क्या है, ये गॉडजिला आखिरकार गुस्से में क्यों हो गया है, इस गॉडजिला ने इस कंपनी को आखिरकार क्यों डिस्ट्रॉय किया। बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर से जाकर मिलता है। उस डॉक्टर का नाम नेथम होता है। नेथम असल में साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर एथम्स को बताता है आपकी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल ठीक थी, तो अर्थ वाला वो बिल्कुल ठीक थ्योरी थी और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर एथम ने एक बुक लिखी थी जिस जमीन के अंदर एक और जमीन भी है, उसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर भी नहीं आती। असल में ये अर्थ टाइटन की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का मालिक डॉक्टर एथम्स को एक और आदमी से मिलाता है। कंपनी का मालिक डॉक्टर एथम को बताता है हमने होलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। आखिरकार हम ये बात भी नहीं जानते कि होलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। होलो अर्थ असल में हमारे ज़मीन के नीचे है। जिस तरह हमारी अर्थ सूरज से एनर्जी लेती है, उस तरह उनके पास भी एक चीज़ है जिससे वो ज़मीन के अंदर एनर्जी लेते हैं। अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो जाए तो ये टाइटन्स को भी हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथम से पूछता है और हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी कोशिश की थी, वो नहीं जा पाया और वो मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, वहाँ पर हर एक चीज़ हवा में उड़ने लग जाती है। इस पर कंपनी का मालिक डॉक्टर एथम से कहता है आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है
वजह से हम वहाँ होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का मालिक ये भी बताता है कि हर एक टाइटन में एक एबिलिटी होती है, इसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर एथम, उसकी एक फ्रेंड डॉक्टर भी थी जो कि कॉन्ग की देखभाल करती थी, उससे मिलने वो जाते हैं। डॉक्टर मैथम उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए। उसका घर होलो अर्थ है, हम उसे ज़्यादा टाइम पर यहीं पर नहीं रख सकते। यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेव रह सकता है। थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी उस बात पर एग्री हो जाती है। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। ये पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ लेकर जाने लग जाते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध कर लेकर जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी लड़की कॉन्ग को इशारों से बातें करती है। कॉन्ग से वो बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांध कर लेकर जा रहे हैं। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को बताता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे बल्कि हम किसी दूर रास्ते से गुजरेंगे ताकि गॉडजिला को पता ही ना चल पाए। तो वो फीमेल डॉक्टर कहती है हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। दोनों ही अपने आप को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो ये दोनों तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है और फिर वो हैकर उन्हें बताता है असल में कंपनी बहुत बड़ी चीज़ बना रही है, उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई कि उसने उस कंपनी पर अटैक कर वो चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी। देखते हैं कि कॉम वाली शिप में अलार्म बजने लग जाता है। बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर एथम कहता है कि हमें भी कॉम की चेन को खोल देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर गॉडजिला आ रहा है ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला आ जाता है जो कि एक शिप को डिस्ट्रॉय कर आगे बढ़ रहा था। फिर कॉम को यह पता चलता है गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उससे तो चेन से बांधा गया था। ये गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं पर गॉडजिला पर ज़रा सा भी असर नहीं होता। उन लोगों के प्लेन होते हैं, गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब गॉडजिला कॉम वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था और गॉडजिला सारी शिप को तबाह कर देता है। इसके बाद गॉडजिला कॉम वाली शिप को पलट देता है, इस वजह से कॉम और बाकी लोग समंदर में डूबने लग जाते हैं। फिर वो कॉम की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉम गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉम की ग्रेट वॉर होती है। फिर कॉम गॉडजिला को बहुत नीचे फेंक देता है, पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। फिर गॉडजिला दोबारा से उठता है और वो उसी शिप की तरफ जा रहा था जहाँ वो छोटी बच्ची होती है। यहाँ पर कॉम एक शिप से दूसरी शिप पर जंप कर फाइनली वहां तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा होता है। यहाँ पर कॉम गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉम को एक घूसा मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। एक बार फिर से उड़कर गॉडजिला को मारता है। गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। देखकर कॉन्ग जल्दी से पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। हम लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों की फाइट होने लग जाती है। लेकिन गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग वहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला जो कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए इससे पहले कि कॉन्ग मार ना जाए। तो बहुत ज़्यादा मिसाइल को समंदर में ड्रॉप कर देते हैं। फिर ऐसे ये होता है कि कॉम अपनी जान बचाने के लिए समंदर से बाहर आ जाता है। वहाँ पर डॉक्टर एथम कहते हैं कि सारी मशीनों को ऑफ कर दो, जो भी डिवाइसेस है ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला को ये लगे कि हम मर चुके हैं और हार चुके हैं। तभी वो सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। फिर गॉडजिला कॉम को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है अगर हम आगे बढ़े तो फिर से गॉडजिला हमें महसूस कर हम पर फिर से अटैक कर देगा और फिर हम कैसे आगे बढ़े और फिर हम कॉम को कैसे आगे लेकर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर एथम कहते हैं हम कॉम को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिसन कुछ दोस्तों को लेकर उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए आखिरकार ये कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है जिससे गॉडजिला को गुस्सा आया। और वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं। जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक हो जाता है। असल में ये लोग जहाँ पर लॉक होते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही थी। हम देखते हैं पूरी आर्मी हांगकांग को होलो अर्थ पहुँचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पर जाने के लिए इनकार कर देता है।
फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो उस केव में चला जाए, कि कॉन्ग उस बच्चे की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा गया था कि आप जैसी फैमिली भी वहाँ पर है और भी बहुत से क्रिएचर वहाँ पर है। फिर यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर कॉन्ग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की वजह से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब उनके पास एंटी ग्रेविटी कार होती है जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग तरह के ही मॉन्स्टर थे। भी फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़कर पीछे से खींचकर जमीन पर टपक देता है और उसका सर भी जुदा कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है और बाकी सब लोग भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी होने की ना वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गोजिल्ला को मारने के लिए उन्होंने दूसरा गोजिल्ला बनाया है और इस गोजिल्ला का नाम होता है मेगा गोजिल्ला। मेगा गोजिल्ला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे डॉक्टर मेथा से मिलाया था। मेगा गोजिल्ला की पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है, पर मेगा गोजिल्ला अपनी पावर यूज कर स्कल क्रॉलर को मार देता है। यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। उन्हें मेगा गोजिल्ला को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी और वो पावर सिर्फ होलो अर्थ में थी। इस वजह से कंपनी का ऑनर उस पावर को ढूंढ रहा था कि वो मेगा गोजिल्ला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गोजिल्ला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गोजिल्ला के जिंदा होते ही गोजिल्ला उसे फील कर लेता है, इसलिए जहाँ पर मेगा गोजिल्ला था वहाँ पर गोजिल्ला बनने लग जाता है, यानी कि हांगकांग। होलो अर्थ दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और वहाँ पर ज़ोर से दौड़ता है। फिर कॉन्ग को वहाँ से एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स वेपन थी। और ये एक्स वेपन कोई नॉर्मल एक्स वेपन नहीं थी, क्योंकि ये गोजिल्ला की बॉडी से बनाई गई होती है। कॉन्ग उस वेपन को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। गोजिल्ला जो हांगकांग पहुंच गया था अब वो मेगा गोजिल्ला की तरफ बढ़ रहा था। सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है। यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स वेपन को भी चार्ज कर सकता है। उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है। चार्ज होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब गोजिल्ला को ये बात भी पता चलती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गोजिल्ला अपनी न्यूक्लियर पावर ज़मीन पर मारता है। इससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ते हुए कॉन्ग के पास पहुँच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उस लोगों के साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गोजिल्ला को एक्टिवेट कर दे। हालांकि एक फीमेल डॉक्टर उसे ये करने से मना भी करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। जब उसे पता चलता है यहाँ पर गोजिल्ला भी आने वाला है तो वो यहाँ से भागने लग जाती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गोजिल्ला से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गोजिल्ला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गोजिल्ला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाकर गोजिल्ला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। गोजिल्ला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल कर कॉन्ग पर अटैक करता है, लेकिन कॉन्ग हमेशा बच जाता है। कॉन्ग अपनी एक्स उठाकर गोजिल्ला पर अटैक कर लेता है। गोजिल्ला थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। गोजिल्ला को वहां पर गुस्सा आ जाता है। वो अपनी न्यूक्लियर पावर ऑन कर कॉन्ग को दूर फेंक देता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की वजह से उस न्यूक्लियर पावर को अपनी तरफ आने से रोक रहा होता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। गोजिल्ला ज़्यादा ताकतवर होता है कि कॉन्ग थोड़ा हारता हुआ दिखाई देता है। गोजिल्ला कॉन्ग को इंजर्ड कर वहीं पर फेंक देता है। उसकी चेस्ट पर पाँव रखकर जोर से दौड़ने लग जाता है। कॉन्ग भी उसे देखकर बहुत जोर से दौड़ने लग जाता है। गोजिल्ला कॉन्ग को वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वो कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिससे वो मेगा गोजिल्ला को जगा सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गोजिल्ला से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उससे साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। लेकिन यहाँ पर मेगा गोजिल्ला अब सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए मेगा गोजिल्ला सबसे पहले अपनी कंपनी के ओनर को मारता है, फिर बाद में अपने असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गोजिल्ला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गोजिल्ला जब मेगा गोजिल्ला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है।
कि मेगा गोजिला अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसलिए गोजिला हारता हुआ दिखाई देता है। मेगा गोजिला गोजिला को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और हैकर मेगा गोजिला को बंद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीनों में कोड्स लगे हुए थे। तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो लड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है और वो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो गई है। डॉक्टर एथम कहते हैं हमें कॉन्ग को बचाने के लिए काफ़ी बड़ा शॉक देना पड़ेगा। ये लोग कॉन्ग को शॉक उस एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, इससे कॉन्ग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है। कि उसे इशारों में कहती है कि गोजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि वो हमारा फ्रेंड है, जाओ उसकी हेल्प करो। फिर कॉन्ग गोजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गोजिला बस कॉन्ग को मारने ही वाला होता है अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके, लेकिन फिर एकदम से कॉन्ग आ जाता है और गोजिला को बचा लेता है। गोजिला फौरन समझ जाता है मुझे और कॉन्ग को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेगा गोजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नज़र आती है, लेकिन मुसीबत की बात यह थी कि वो चार्ज नहीं होती। कॉन्ग फिर भी मेगा गोजिला पर अटैक कर देता है उस एक्स से। मेगा गोजिला कॉन्ग को मार रहा ही होता है, उसे मारने ही वाला होता है, तो कॉन्ग अपने आप को बचा लेता है क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डालने लग जाते हैं। इससे मेगा गोजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर गोजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, वो मेगा गोजिला को तबाह और बर्बाद कर देता है, उसके सारे बॉडी पार्ट काट देता है। लास्ट में वो मेगा गोजिला के सर को भी उखेड़ कर फेंक देता है। तब मेगा गोजिला मर जाता है और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। तभी गोजिला फिर से खड़ा हो जाता है। कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर उस गोजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते हैं। गोजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था। फिर कॉन्ग हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला जाता है। कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले गया है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।